क्यों भोग की इच्छा करे, जो आज है कल ना रहे, बस एक क्षण ही क्षीण हो। ऐसे विनश्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान
यत श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, मुझे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का उपाय बताओ। मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय बताओ। अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बताओ। सतचित आनंद, ये सत कहते हैं अमृत को जिसकी जन्म मरण ना हो, मृत्यु ना हो। चित कहते हैं अनंत अखंड ज्ञान को, और आनंद कहते हैं सदा रहने वाले एक रस अनादि अनंत सुख को। तो अर्जुन का प्रश्न है कि जिस प्रकार से मुझे सच्चित आनंद की प्राप्ति हो वह उपाय आप मुझको बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ऐसा ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म अनंत सत्य है। ब्रह्म में न जन्म है न मृत्यु है, इसलिए ब्रह्म अमृत रूप है। ब्रह्म में अज्ञानता नहीं है, इसलिए अनंत अखंड ज्ञान रूप है। और ब्रह्म में दुख का लेश भी नहीं है, इसलिए अनादि अनंत सुख रूप है। हे अर्जुन, जो निष्काम कर्म के द्वारा मन को निर्मल बनाकर सगुण व निर्गुण भगवान की भक्ति से मन को अचल बनाकर और विवेक वैराग खड़ संपत्ति मुमुक्षुता चतुष्ट साधन संपन्न होकर गुरु की शरण में जाता है और इस ब्रह्म तत्व के संबंध में श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, उसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। फिर वो समाधि में स्थित हुआ, अपने स्वरूप में मृत्यु नहीं देखता, अज्ञानता नहीं देखता और दुख नहीं देखता है, क्योंकि वो ब्रह्म रूप से ही स्थित हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैर्भवति न प्रियसेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि, असम्मूढ़ माने वो ज्ञानी, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म रूप से ही स्थित होता है। श्रुति भी कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म रूप होता है। रामायण भी यही कहती है, सो जाने जिह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही ब्रह्म को जानता है जिसको सगुण साकार ब्रह्म जना दे, या ईश्वर की कृपा पात्र संत महात्मा लोग जना दे, गुरु जना दे, वो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म रूप ही होता है। यद्यपि अज्ञान काल में भी वो ब्रह्म रूप ही है, परंतु अपनी ब्रह्म रूपता को वो जानता नहीं है। इसीलिए मल विक्षेप आवरण ये अज्ञान के ही तीनों भाग हैं। कर्म उपासना ज्ञान, ये वेद के तीनों कांडों से मल विक्षेप आवरण रूप अज्ञान दूर हो जाता है, तो अपना स्वरूप ज्यों का त्यों प्रतीत होने लगता है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं। तो अर्जुन, इस प्रकार से
सम निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ब्रह्म निर्दोष है इसीलिए सम है, मन एक रस रहता है। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद एक रस ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जन्म मरण ये दोष है और ब्रह्म में ये कोई दोष है नहीं, इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोष होने से ब्रह्म सम है। सात्मा सा विज्ञेया, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, माने हमारा तुम्हारा स्वरूप है। मुझे ईश्वर का और जीव का शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही स्वरूप है। इसलिए जिसकी बुद्धि निर्दोष समरूप ब्रह्म में स्थिर हो जाती है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो हे अर्जुन, तो नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवो स्थित धी किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। हे भगवान, जिस समाधि में स्थित माने समरूप ब्रह्म में जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है सो बताओ। तो समाधि में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताओ, और जो समाधि से व्युत्थान होता है उसका भी लक्षण बताओ। किस प्रकार से वो ऐसे स्थित प्रज्ञ की पहचान होती है। तो स्थित धी किम प्रभासेत, जब समाधि से उठता है व्युत्थान होता है तो वो कैसे वचन करता है, कैसे बोलता है। किमासीत, और कैसे बैठता है। ब्रजेत किम, फिर उसका चलन कैसा होता है, चलता कैसे है। ये सब मुझको बताओ जिससे मैं भी उस ब्रह्मनिष्ठ स्थित प्रज्ञ को पहचान सकूं। उसकी पहचान बताओ। जो समाधि में स्थित है उस समय की पहचान, और जब व्युत्थान अवस्था है उस समय की पहचान बताओ। उसका व्यवहार कैसा होता है। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजहात, जब वो मन में आने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर देता है। क्योंकि जितनी भी कामनाएं हैं वो मनोगत ही हैं, माने मन में ही हुआ करती हैं। इच्छा, कांक्षा, वांछा, स्पृहा, लिप्सा, ये सब मन का ही स्वरूप है, मन ही है ये सब। इसलिए सारी कामनाएं मन में ही होती हैं। आत्मा तो मन का दृष्टा है, इसलिए आत्मा में तो कोई इच्छा आदि कामना है नहीं।
अनेक इच्छाओं को करने वाला मन ही है। कभी स्त्री की इच्छा करता है, तो पुत्र की इच्छा करता है, तो धन की इच्छा करता है। और इच्छा भी मन किस लिए करता है कि इन विषयों से शायद मैं सुखी हो जाऊंगा, और तो कोई प्रयोजन है नहीं इन इच्छाओं का, क्योंकि मन में सुख की ही प्यास है, सुख ही चाहता है। तो अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार की स्त्री पुत्र धन की इच्छा करता है, इस लोक या परलोक के राज्य की इच्छा करता है कि इनसे सुखी हो जाऊंगा। पर अर्जुन, इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाती है तो भी मन सुखी होता नहीं। स्त्री की इच्छा किया और स्त्री मिल गई तो भी सुख शांति न मिली, क्योंकि अर्जुन देखते हैं जिनको मन चाहिए सुंदर स्त्री प्राप्त है वो भी सुखी देखने में नहीं आते। फिर इच्छा होती है कि पुत्र होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब पुत्र हो गया तो भी सुखी देखने में नहीं आता है। फिर और इच्छा करता है कि सर धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। जब धन भी मिल गया तो भी वो सुखी देखने में नहीं आता है। माने सुख के लिए इच्छा करता है, पर जब उसको पा लेता है तब आजमा लेता है, परीक्षा कर लेता है, अब फिर सुख नहीं पाया। अब पहले देखा नहीं ना स्त्री पुत्र धन का सुख है कि नहीं, जानता है इनमें सुख होगा, सुख की खोज कर रहा है, नहीं मिला तो सोचता है राज्य पा जाऊं, राजा बन जाऊं इस पृथ्वी का तो सुखी हो जाऊंगा। जब राजा बन गया तो भी सुखी न हुआ। फिर सोचता है स्वर्ग का राजा बन जाऊं, इंद्र पद भी प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। जब उसको स्वर्ग का राज्य बन गया, इंद्र का भी पद मिल गया तो भी सुखी नहीं हुआ। दैत्यों के साथ इन देवताओं का, इंद्रादिक देवताओं का बराबर युद्ध ही चलता रहता है। कभी देवता जीतते हैं तो कभी दैत्य जीतते हैं, तो इंद्रादि देवताओं को जेल में बंद कर देते हैं, बहुत दुख देते हैं। अर्जुन, जब तक देखा नहीं सब स्त्री पुत्र धन राज्य और स्वर्ग आदि लोकों का सुख, तो इसी सुख के लिए इच्छा करता चला जाता है। जब इनसे पूर्ति नहीं होती तो और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, पर दुख बढ़ता ही चला जाता है। धनी निर्धनी सभी दुखी हैं, दुखिया दुनिया सारी। सुखी नहीं है कोई जग में नर हो अथवा नारी, यही देखने में आता है। इस प्रकार से अर्जुन जब इनको सबको देख लेता है, परीक्षा कर लेता है, तो जान लिया कि इनमें सुख नहीं है। अब वो सोचता है पता नहीं अब मैं सुख कहाँ से पाऊंगा, कैसे सुखी होऊंगा। तो हे अर्जुन, जब साधन संपन्न होकर गुरु की शरण में जाता है और ब्रह्म तत्व को जानता है, तब वो अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अज्ञान दशा में सब जगह सुख देखा पर कहीं न पाया, और उसकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु ना हो, तो मृत्यु से निवृत्ति भी कहीं न भई, क्योंकि स्त्री पुत्र धन और स्वर्ग आदि के लोक मिलेंगे तो उनका भी नाश होगा।
तो अमृतत्व की जो इच्छा है वो भी पूर्ति नहीं हुई और अनंत अखंड ज्ञान भी न मिला। तो संसार से उसकी इच्छा पूरी न हुई, न अमरता की, न ज्ञान की और न अनंत आनंद की इच्छा की पूर्ति न भई। देख करके छोड़ दिया। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अर्जुन जब सब जगह देख चुका, परीक्षा कर चुका, तो फिर वैराग्यवान होता है। परीक्षा करने के बाद में वैराग्य हो जाता है। उनमें प्रेम फिर नहीं होता है, क्योंकि उनसे दुख ही बढ़ता चला गया, सुख न मिला। रोग बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की, रोग निवृत्ति की ज्यों-ज्यों ये संसार की दवा किया, त्यों-त्यों दुख रूपी रोग बढ़ता ही चला गया, घटा नहीं कुछ। परीक्षा करके फिर जब गुरु की शरण में गया और गुरु ने इस अधिकारी को, जो विवेक वैराग्य आदि साधन संपन्न है, ऐसे जिज्ञासु अधिकारी को ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया, आत्म तत्व का उपदेश दिया, तब मल विक्षेप आवरण तीनों दोषों की निवृत्ति कर्म उपासना ज्ञान से हो गई। तब फिर अपना आत्म स्वरूप सच्चिदानंद आत्मा ज्यों का त्यों भासने लगा। अब सारी कामनाएं उसकी खत्म हो गई। मैंने संसार की कामनाएं अब प्रजहाति, प्रकृष्ट रूप से जहाति माने छोड़ दिया सारी कामनाओं को, क्योंकि पहले ही परीक्षा करके देख लिया था और फिर अनंत सुख शांति और अमरता की प्राप्ति और अनंत अखंड ज्ञान प्राप्त कर लिया। इच्छा पूरी हो गई, पूर्णता आ गई। अब इस असत जड़ दुख रूप में कभी भी उसका मन नहीं जाता, क्योंकि परीक्षा करके देख लिया, दुख ही पाया था। जैसे जो अग्नि छू लेता है और जलता है, तो परीक्षा हो गई कि अग्नि जलाती है, तो फिर वो दोबारा नहीं पकड़ता उसको। जब तक नहीं परीक्षा किया तब तक अग्नि का अंगारा लाल लाल देख करके कोई बालक पकड़ लेता है, परंतु छूकर जब जला तो फिर जान लेता है। तो अज्ञानी लोग बालक हैं। इसलिए परीक्षा हो जाने के बाद में दुख ही दुख जब मिला, क्योंकि भगवान कहते हैं अर्जुन ये संसार तो दुखालय में शाश्वतम, ये संसार तो दुख का ही समुद्र है और मृत्यु का समुद्र है। मृत्यु भरी हुई है इस संसार सागर में, दुख ही दुख भरा हुआ है, क्योंकि सर्वज्ञ हैं भगवान, उनको कुछ भी अज्ञात नहीं है। ईश्वर हैं, सर्वज्ञ। तो भगवान कहते थे न जानकर ही सुख के लिए इस जीव की मन की संसार में प्रवृत्ति भई थी, जानता नहीं था। अब भगवान के बताने से और अब परीक्षा भी करके देख लिया है, तो फिर अब संसार की भोगों की इच्छा वो नहीं करता है, सारी कामनाओं का परित्याग कर दिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जितनी कामनाएं हैं
वो मनोगत ही है, मन में ही कामना होती है। आत्मा तो मन और मन की इच्छाओं को देखने वाला है, आत्मा में कोई कामना नहीं है। आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपनी आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट होता है। क्यों? पूर्णता मिल गई ना, पूर्णता आ गई ना, संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया। जैसे भूखी प्यासे मनुष्य को पूर्ण भोजन मिल जाए और जल मिल जाए ठंडा मीठा, और मन चाहा इच्छित भोजन मिल जाए, तो तृप्ति का अनुभव करता है, तृप्त हो जाता है। जब तृप्त हो जाता है तो और इच्छा फिर नहीं करता है। तो यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अर्जुन, जिसका आत्मा को जानकर फिर आत्मा में ही रति माने प्रीति हो गई है, प्रेम हुआ है, संसार में किसी से प्रेम नहीं रहा, क्योंकि संसार असत जड़ दुख रूप है। जब जान गया तो उससे कौन प्रेम करेगा? मृत्यु से कौन प्रेम करेगा? दुख से कौन प्रेम करेगा? ये जड़ अज्ञान रूप संसार से कौन प्रेम करेगा? वो तो न जानता था, तभी इसमें प्रीति थी। जानने के बाद में फिर संसार में प्रीति नहीं हुई। और ये भी जान लिया गुरु के प्रताप से, अपनी आत्मा को सच्चित आनंद का अनुभव कर लिया है। तो आत्मा को छोड़कर अब कहाँ प्रीति होगी? पूर्ण हुआ है, पूर्णानंद को प्राप्त हुआ है। इसलिए स्वात्मरतिरेव स्यात्, स्थित प्रज्ञ की माने आत्मा की, आत्मा में जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है अर्जुन, उसकी आत्मा में ही प्रीति होती है। क्योंकि जो चाहता था अपनी आत्मा में ही वो सब तत्व मिल गया। पहले अपनी आत्मा को नहीं जानता था तो आत्मा से बाहर की पदार्थों में सुख ढूंढता था, और जब अपनी आत्मा को जाना, पूर्णानंद पाया। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। और हे अर्जुन, आत्मा में ही तृप्त हुआ है। आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः, और आत्मा में ही सब प्रकार से संतुष्ट हुआ है। आप्त काम हुआ है, माने पूर्ण काम हुआ है। अब कोई इच्छा उसको रही नहीं। आत्मा को जानकर सब इच्छाएं पूरी हो गई। तस्य कार्यम न विद्यते। अब इसके लिए कोई भी कार्य माने कर्तव्य कुछ भी न रहा। जो करना था सो अब कर चुका। यही नित्य सुख शांति की प्राप्ति के लिए, अमरता की प्राप्ति के लिए, अनंत अखंड ज्ञान के प्राप्ति के लिए ही करना था जो कुछ करना था। सो अब सब कुछ कर चुका, पा लिया। जिसको पाना था पा लिया। अनंत सुख शांति चाहता था सो मिल गई। अपनी आत्मा में ही बाहर बहुत ढूंढा परंतु न पाया। आत्मा में ही ये सब मिला, अपने स्वरूप में ही।
चीज भीतर हो तो बाहर ढूंढे तो कहाँ मिले? तो सच्चिदानंद आत्मा है और बाहर तो असत जड़ दुख रूप है। मृग तृष्णा के समान दौड़ता रहा, बाहर कहाँ पाओगे? कस्तूरी भीतर बसे मृग ढूंढे बन माई। मृग की नाभि में अपने भीतर कस्तूरी है और ढूंढता बन में है, तो उसको बाहर कस्तूरी कहाँ मिले? तो सच्चिदानंद तो अपना आत्मा है और बाहर असत जड़ दुख रूप इस स्वप्नवत संसार में ये सच्चिदानंद ढूंढ रहा है, कैसे मिले? कभी नहीं मिलता बाहर, पर ढूंढ करके हार गया। देख तो लिया एक बार, कहीं न पाया तो वैराग्य हो गया। तस्य कार्यम न विद्यते, क्योंकि जिसके लिए जो करना था वो सब कर लिया और पा लिया, इसलिए कुछ करना कर्तव्य न रहा। जो अनंत सुख शांति पानी थी सो अब पा लिया है, तो कुछ पाना शेष न रहा। और जो जानना था सो जान लिया, अब कुछ जानना भी शेष न रहा। इसलिए आत्मा राम आप्त काम परम निष्काम हुआ है, सारी कामनाएं खत्म हो गई। अब निश्चिंत हुआ है, क्योंकि कुछ पाना हो तो चिंता बनी रहती है। जब मिल गया सब तो अब चिंता नहीं है, यही तृप्ति है। न कुछ करना है, न कुछ पाना है, न कुछ जानना है। अब बिल्कुल फुर्सत मिली है। जिसको कुछ काम नहीं है, अब वो तो खा पी करके और तान चादर निश्चिंत होकर सोता है, क्योंकि फिक्र है नहीं कि अभी कुछ करना है। अर्जुन, समाधि में स्थित प्रज्ञ का यही लक्षण है। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तब उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्रह्मनिष्ठा है। अब व्युत्थानावस्था में उसका लक्षण क्या है? जब समाधि से उत्थान होता है तो वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।